तान्या खन्ना। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पत्नी से मारपीट करने का आरोप उन पर लग रहा है। हालांकि सोमनाथ भारती इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी का कहना है कि उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है और सोमनाथ भारती इन सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने बिलख बिलख कर रो रही ये महिला लिपिका मित्रा है, केजरीवाल के पुराने कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी। महिला आयोग में ये अपने पति सोमनाथ भारती के खिलाफ फरियाद लेकर पहुंची। आरोप है कि सोमनाथ भारती उन्हें मारते पीटते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और सबसे गंभीर आरोप ये कि सोमनाथ भारती ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। लिपिका का कहना है कि अब वो पति से अलग होना चाहती हैं। It's going on for such a long time. It's a long thing. 2010 से चल रहा है. 2010 से चल रहा है. I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. I'll say that अभी ये stop होगा. तो अब तक तो चल ही रहा था. It was a continuous process which I was going through. हालांकि सोमनाथ भारती ने उल्टे पत्नी पर ही आरोप जोड़ दिए हैं। जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं वो आधारहीन है, तथ्यहीन है। उनके दो डिमांड्स शुरू से रहे हैं कि मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं। इस उम्र में मां को मैं कहां भेज दूं, किसके पास मां को मैं कहां भेज दूं, किसके पास भेज दूं। और जब से मैंने राजनीति ज्वाइन करा है उनके डिमांड रहे हैं कि भाई मैं राजनीति छोड़ दूं। लिपिका मित्रा और सोमनाथ की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी के बाद से ही उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। महिला आयोग अध्यक्ष के मुताबिक लिपिका के शरीर पर मारपीट के निशान भी हैं। लगातार उनको मारा पीटा गया, उनको घर में नहीं रखा गया, उन्हें दूसरे घर में रहती हैं, ये अलग रहते हैं। ज्यादा पिटाई करी है उनकी, अब पूरे बॉडी में निशान है, जिसकी वजह से और इतना फिजिकली मेंटली हर तरह से हैरेस किया हुआ है उनको कि मजबूर होकर उस औरत के कदम उठाना पड़ रहा है। पत्नी के साथ मारपीट घरेलू हिंसा के तहत अपराध के दायरे में आता है। पेशे से वकील सोमनाथ भी ये बात बखूबी जानते होंगे। सही चीज जब कानून में प्रावधान है 498 आईपीसी का, जिसके तहत अगर पति जो है पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, मेंटल या फिजिकल क्रूएल्टी कुछ भी करता है, थ्रेट देता है, डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ, तो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 3 साल की सजा हो सकती है। लिपिका मित्रा ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस में भी लिखित शिकायत की है। दिल्ली पुलिस के एक ज्वाइंट कमिश्नर मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग ने भी सोमनाथ भारती को नोटिस देकर 26 जून तक जवाब देने को कहा है। शिकायत उन्हें हमारे जो ऑफिसर हैं उनसे मिली है, उनकी शिकायत को सुना गया है। अब उस पर जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पहले जितेंद्र सिंह तोमर और अब सोमनाथ भारती। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अपने नए और पुराने दोनों कानून मंत्रियों की वजह से खासी फजीहत उठानी पड़ सकती है। दिल्ली से वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे इस पूरे मामले में कई सारे पेच है, क्योंकि सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, उनकी पत्नी कुछ और कह रही हैं। पत्नी दिल्ली में आरोप लगा रही है, लेकिन सोमनाथ भारती केरल में हैं। आपको सोमनाथ भारती की पूरी सफाई सुनाते हैं। मुझे टीवी के माध्यम से मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ ने कोई महिला आयोग में जाके एक कंप्लेन दाखिल किया है। उसमें उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। इससे मैं बहुत गहरे रूप से मैं आघात हूं और चूंकि मैंने कंप्लेंट देखा नहीं है इसलिए मुझे एग्जैक्ट एलिगेशंस नहीं मालूम है। मैं साउथ में पार्टी के काम से आया हुआ हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं वो आधारहीन है, तथ्यहीन है। उनके दो डिमांड्स शुरू से रहे हैं कि मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं। इस उम्र में मां को मैं कहां भेज दूं, किसके पास भेज दूं। और जब से मैंने राजनीति ज्वाइन करा है उनके डिमांड रहे हैं कि भाई मैं राजनीति छोड़ दूं।
तो ना तो मैं मातृभूमि की सेवा करना छोड़ सकता हूं और ना मैं मां की सेवा करना छोड़ सकता हूं। ये दोनों डिमांड्स मैं मान नहीं सकता हूं। अगर वो इस पे अड़ गई हैं तो ये मेरे साथ अन्याय है। मैं उनसे जाके बात करूंगा। मैं उनको प्यार करता हूं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस तरह की डिमांड्स को मैं मान ही नहीं सकता। मैं किस कदर से मानूं मुझे नहीं मालूम। अब मैं जाके उनसे बात करूंगा कि मामला क्या है, फिर देखूंगा। तो सोमनाथ भारती की आपने पूरी सफाई सुनी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने 2 शर्तें उनके सामने रखी हैं, लेकिन उनकी पत्नी कह रही हैं कि उनके पति उनके साथ लगातार मारपीट करते हैं। सोमनाथ कह रहे हैं कि उनकी पत्नी नहीं चाहती कि मां साथ रहे। इंडिया न्यूज ने सोमनाथ भारती की मां से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सोमनाथ भारती की मां इस पूरे मामले में क्या कह रही हैं, वो भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जी की मां, जिसे समझेंगे कि जो लिपिका मित्र यानी कि बहू ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सही है। माता जी आप समझना चाहेंगे जो बातें आज वहां पे दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की गई वो क्या सही है, मारपीट क्या होती थी? सारे झूठ। लेकिन हमारी बहू जब से मेरे घर आई उसका यही कहना है कि अपनी मां को निकाल दो घर से। तब और उसके बाद मेरा बेटा तो बेचारा कुछ सोच नहीं सकता, वो सीधा कहता है कि कैसे मां को घर से निकालो। लेकिन मेरा कहना है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी बेटा, तुम्हारा घर बस जाए मैं घर से निकल जाती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अब उसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो साफ तौर पर है सोमनाथ भारती जी की मां का यही कहना है कि बेटे का घर बस जाए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। अगर खुशी है कि मां के हटने से तो मां के हटने के लिए तैयार। मैं आज भी ये कह रही हूँ कि इसका घर बसे, मुझे कुछ लेना नहीं है, सभी अच्छे हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं लिपिका की तरफ से वो सारी बातें झूठ हैं, ये सोमनाथ भारती जी की मां का कहना है। कैमरामैन आमिर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने तीनों पक्षों की बात सुनी। आपने सोमनाथ भारती की पत्नी को सुना, खुद सोमनाथ भारती को सुना और उनकी मां को भी सुना, क्योंकि वो भी एक पक्ष है इस पूरे मामले में। लेकिन वहीं सोमनाथ भारती की पत्नी के घर सुरक्षा भी अब कड़ी कर दी गई है। अजीत की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनकी वाइफ लिपिका मित्रा ने शिकायत दर्ज की। उनका यही आरोप है कि लगातार वो 2010 से मारपीट उनके साथ करते रहे और कहीं न कहीं उन्हें दूर रखा है। आज वो इसी अपार्टमेंट में रहती हैं, द्वारका सेक्टर 4 के प्लॉट नंबर 32 श्रीराम अपार्टमेंट में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी दुरुस्त कर दी गई है। हर तरफ से गेट बंद कर दिया गया, वो चाहे छोटे गेट हों या बड़े गेट हों, सिक्योरिटी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसी B4 के अपार्टमेंट में, श्रीराम अपार्टमेंट में लिपिका रहती हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर 24 घंटे से जब से यानी शिकायत दर्ज रहेगी उसके बाद से पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं, एक महिला कांस्टेबल भी यहाँ मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है और अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उनके तमाम और अधिकारी आएंगे, एडीएम लेवल के अधिकारी भी आएंगे, जो तमाम बातें और पूछताछ भी लिपिका से करेंगे, जैसे इस मसले को आगे तक बढ़ाया जा सके। क्योंकि कल जिस हिसाब से लिपिका ने लॉ एंड ऑर्डर जो है स्पेशल कमिश्नर दीपक मिश्रा से मुलाकात की, उनके सामने भी शिकायत रखी थी। यानी अब देखने वाली बात होगी कि उनकी शिकायत के बाद से क्या कुछ एक्शन लेती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिस हिसाब से संबंध दिल्ली महिला आयोग ने 26 तारीख के लिए किया है, अब दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम इस वाकयान में तहकीकात कर सही अंजाम तक पहुंचे। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे दिल्ली के मालवीय नगर का रुख करते हैं, जहां पर सोमनाथ भारती का घर है। घर के बाहर से अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इस मामले में तीनों पक्षों को हमने सुना। सोमनाथ भारती की जो पत्नी है वो घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही हैं, लेकिन सोमनाथ भारती कोई दूसरी ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पत्नी ने 2 शर्तें रखी हैं। कुल मिलाकर मामला अब महिला आयोग के पास पहुंच गया है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होगा और सोमनाथ भारती दिल्ली कब आ रहे हैं और क्या उन्हें महिला आयोग के सामने पेश होना होगा? देखिए तन्या, मैं पहले बताना चाहूंगा, जो घरेलू हिंसा है, जैसा से बातें सामने आई हैं, लिपिका ने जैसे तमाम बातें कही हैं, सोमनाथ भारती ने मेरे से भी जब बातचीत की, फोन पे उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं अपनी मां के साथ यहाँ पे अकेले रहता हूँ। हाँ, मैं मिलने जरूर जाता हूँ। और जो उन्होंने आरोप लगाया है 6 से 8 तारीख के बीच उनके साथ मारपीट हुई, यानी जब वो साउथ में जा रहे थे, प्रभारी हैं वहां पे कैंपेन करने के लिए, ये आरोप पूरी तरह से गलत है।
क्योंकि हमें मिलने गया था, लेकिन ये मुलाकात 1.5 से 2 महीने पहले की है, जब उनके साथ मैंने अपने बच्चों के पूरे कपड़े, उनके भी कपड़े साथ लेके गया था। ऐसी कोई वारदात नहीं थी। मेरे साथ 2-3 और लोग साथ गए हुए थे। तो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, काफी गलत लगाया जा रहा है। लेकिन अगर वहीं लिपिका की बात करें, जिस तरह से वहां पर वो फूट के रो रही थी, अपनी बातें कह रही थी, तो वो काफी संजीदा हैं अपने आप को लेकर, अपने दोनों बच्चों को लेकर, क्योंकि कहीं न कहीं वो भविष्य देखना चाह रही हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य किस तरह से संवरेगा, इससे काफी चिंतित हैं। लेकिन वहीं अगर हम उनकी मां की बात करें, तो मां भी साफ तौर पर उनका कहना है कि जब से शादी हुई है उसके बाद से उनका साफ तौर पर आरोप है कि वो चाहती हैं कि अपनी मां को छोड़ दें। लेकिन वही अगर सोमनाथ भारती की बात करें, तो सोमनाथ भारती आज ही वो दिल्ली आएंगे और चलिए, आज सोमनाथ भारती दिल्ली आ रहे हैं और मामला महिला आयोग तक पहुंच गया है। तीनों पक्षों को भी हमने सुना जो अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। अजीत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये तो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की बात हुई। दिल्ली के